एलियंस, जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये बस एक इमेजिनेशन है। लेकिन क्या सच में सिर्फ अर्थ ही एकलौती ऐसी जगह है जो लाइफ को सपोर्ट करती है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे, या फिर कहें हमारी गवर्नमेंट हमें वो दिखाना नहीं चाहती। एलियन एनकाउंटर से रिलेटेड ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जैसे एरिया 51 या फिर रूजवेल मिलिट्री एलियन एनकाउंटर। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उस एलियन एनकाउंटर के बारे में जानने वाले हैं जिसने सारे एलियन रिसर्चर्स को हिलाकर रख दिया, द रेंडलसेम फॉरेस्ट इंसिडेंट। आज के इस एपिसोड को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और आप देख रहे हैं द नॉलेज लवर। तो अपने साइंटिफिक माइंड को पूरी तरह से खोल लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। इंग्लैंड के सफोक रीजन में लोकेटेड रेंडलसेम फॉरेस्ट वो लोकेशन है जो अपने यूएफओ एनकाउंटर्स के लिए जानी जाती है। रेंडलसेम फॉरेस्ट के आसपास RAF बेंट वाटर्स और RAF वुडब्रिज नाम के दो फॉर्मर मिलिट्री एयर बेसेस भी प्रेजेंट हैं, जिन्हें इंसिडेंट के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो अब जानते हैं कि 1980s के उस इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ था जिसने सबके होश उड़ा दिए। 26 दिसंबर 1980 एयरमैन जॉन बुरो अपने रेगुलर सिक्योरिटी रूटीन को परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सुपरवाइजर उन्हें रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई एयरप्लेन रेंडलसेम फॉरेस्ट के रीजन में क्रैश हुआ है। जब एयरमैन जॉन और उनके सुपरवाइजर वहां इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो उन्हें हर तरफ सिर्फ ब्राइट लाइट्स ही दिख रही थीं, जिनका कलर बार बार चेंज हो रहा था। जब एयरमैन जॉन बुरो ने इस सब के बारे में हाई कमांड को इन्फॉर्म किया तो हाई कमांड ने सर्जेंट जिम पेनिस्टन को वहां पर रिसर्च करने के लिए भेज दिया। जिम पेनिस्टन के अकॉर्डिंग जब वो उस रीजन में पहुंचे तो उन्हें अपनी बॉडी पर माइनर से इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो रहे थे, लेकिन इस सब को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा। लेकिन कुछ टाइम बाद जिम पेनिस्टन ने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कुछ और नहीं बल्कि एक यूएफओ था जो कि 3 फीट लंबा और 6 इंच ऊंचा था। जब जिम पेनिस्टन ने उस यूएफओ को ऑब्जर्व किया तो उन्हें उस यूएफओ पर कुछ यूनिक से सिंबल्स देखने को मिले, और जैसे ही उन्होंने उस यूएफओ को टच किया तो अचानक से उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि कोई उनके ब्रेन में 0 और 1 के फॉर्मेट में किसी डाटा को इंस्टॉल कर रहा है। सर्जेंट जिम ने उन सारे 0 और 1 को एक नोटबुक में नोट कर लिया, जिन्हें प्रेजेंट टाइम में हम बाइनरी कोड्स भी बोलते हैं। और इस इंसिडेंट के काफी टाइम बाद जब उस बाइनरी कोड को डिकोड किया गया तो जो मैसेज सामने निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार था: एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूअस फॉर प्लैनेटरी एडवांस, आइज ऑफ योर आइज और रीजन ईयर 8100। इस मैसेज ने सबके होश उड़ा दिए और हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो यूएफओ एलियंस का था या फिर फ्यूचर से आए हुए इंसानों का। इस यूएफओ इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद सर्जेंट जिम पेनिस्टन और एयरमैन जॉन को अजीब अजीब से सपने आने लगे, जिनका एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं था। जिम पेनिस्टन के अकॉर्डिंग उन्हें अपने सपनों में टाइम ट्रेवलर्स दिखते थे, जिनका अर्थ पर वापस आने का मोटिव था पुरानी गलतियों को सुधारना। जिम पेनिस्टन के साथ हुए इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 1980 एक सर्विसमैन डेप्यूटी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स हॉल्ट के पास जाकर ये बोलता है कि वो वापस आ चुके हैं। उस सर्विसमैन की बात सुनकर कमांडर हॉल्ट ने एक टीम को तैयार किया
और रिसर्च के लिए निकल गए। जब रिसर्च करते करते कमांडर हॉल्ट और उनकी टीम उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर जिम पेनिस्टन को यूएफओ दिखा था, तो वहां चेक करने पर यह पता चला कि उस एरिया की रेडियो एक्टिविटी नॉर्मल से हाई थी। साथ ही साथ वहां पर उन्हें 3 निशान भी दिखे जो कि शायद उस ट्रायंगुलर शेप यूएफओ के इम्पैक्ट के चलते वहां पर बन गए थे। कमांडर हॉल्ट अपनी रिसर्च कर ही रहे थे, तभी अचानक से उनके एक टीम मेंबर ने उन्हें नॉर्थ की तरफ देखने को बोला और जब कमांडर ने नॉर्थ की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ साइड से 4 से 5 यूएफओस उनके तरफ फुल स्पीड में आ रहे थे। वो सारे यूएफओस एलिप्टिकल थे और गौर करने वाली बात ये थी कि वो सारे यूएफओस किसी रिसर्च में लगे हुए थे। कमांडर हॉल्ट के अकॉर्डिंग वो सारे यूएफओस लेजर लाइट का यूज करते हुए मिलिट्री बेस के चक्कर लगा रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारी यूएफओस उस मिलिट्री बेस को स्कैन कर रही हों। अगर वो सारे यूएफओस रियल थे तो वो मिलिट्री बेस को आखिर क्यों स्कैन कर रहे थे? इस बात पर रिसर्चर्स का ये मानना है कि वो यूएफओस ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो ह्यूमन मिलिट्री फंक्शनिंग को समझ सकें। आपको क्या लगता है कि सर्जेंट जिम पेनिस्टन और डेप्यूटी बेस कमांडर चार्ल्स हॉल्ट ने जो देखा वो रियल था या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ और तब तक के लिए जय श्री राम।